परमपिता परमेश्वर कहते हैं, पापियों का पाप का साम्राज्य हिल गया है, अब वह डरने लगे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसे ही अपने लिए कदम बढ़ाते रहना है। यही वक्त है अपनी योजनाओं को कार्य करने का। जिस समय की प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रही थी, वह समय प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। हवा में ठंडी नमी, वायु में प्रसन्नता, आकाश में पहली ऊर्जा प्रमाण है इस परिवर्तन का। तुम्हारी वर्षों की मनोकामना पूरी होने वाली है, जिसके पूरे होने की तुम उम्मीद तक छोड़ चुके थे। बहुत जल्द वो सच भी तुम्हारे सामने आने वाला है। 444 के साथ लिखे, मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन इस नए आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज मैं तुम्हें वह दिव्य आशीर्वाद रूपी ऊर्जा भेजने जा रहा हूँ, जो तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्तियों से जुड़ने में तुम्हारी बहुत सहायता करेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ओस और धुंध से भरे कालों बादलों के बीच से प्रकाश फिर से बाहर निकलने वाला है। सूर्य की किरण फिर से एक बार शिखर पर होंगी। ध्वजा चारों तरफ प्रेम की लहराएगी। मैं तुम्हारे सुंदर भविष्य की योजना तैयार कर रहा हूँ, जिसका शुभ आरंभ शीघ्र होने वाला है। निकट भविष्य में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन में प्रेम और उत्साह को कई गुना बढ़ा देगा। मेरे प्रिय, तुम वही एक पंछी हो जो इस मार्ग पर अकेला निकल पड़ा था। उस भीड़ के बीच से जहां से निकल पाना असंभव था। फिर भी तुमने उस मंद आवाज को सुनते हुए अपने पंख खोले हैं। इस प्रयास के कारण जो दिखा है, तब तुमने पाया अब तक जो देख रहे थे वह तो कण मात्र भी नहीं था। पूरा गगन पड़ा है तुम्हें उड़ान भरने के लिए, अर्थात दृश्य और अदृश्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जो ज्ञान तुम्हारा भौतिक और भौतिक दोनों ही जगत में कल्याण करवाने वाला है।
मेरे बच्चे, एक सुंदर और नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जो तुम्हारे लिए नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है। तीन वर्ष पूर्व जब तुमने प्रयास किया, तब संघर्ष में तुम कई बार गिरे और फिर संभले, और यह सब होना स्वाभाविक ही है। जब पंछी पहली उड़ान भरने का प्रयास करता है, तो वह प्रारंभ में गिरता है, किंतु जब वह दोबारा उड़ान भरता है तो आकाश में विचरण करने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे साथ भी वही हुआ है। संघर्ष में व्यक्ति अकेले ही लड़ता है और सफलता में सारी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। जब तुम संघर्ष के पथ पर अकेले चलोगे, तब यह संसार ही, तुम्हारे अपने सगे संबंधी भी केवल तुम्हारी खामियों को ही देखेंगे। किंतु जैसे ही तुम सफलता को स्पर्श करोगे, वही लोग तुम्हारी खामियों को खूबियां बता बता कर तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, इसीलिए इस मार्ग पर कभी किसी बात से विचलित मत होना। आज मैं तुम्हें इस नए अध्ययन के दिव्य संकेत देने आया हूँ। मेरे प्रिय, तुम अत्यवस्थ महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब बदलाव होगा तो असहजता होना स्वाभाविक ही है। जैसे जब तुम एक नए सफर में प्रवेश करते हो, तो पुराने घर को छोड़ने में असहजता होती ही है। जब व्यक्ति लंबे समय से अंधकार में बैठा हो, तो एकाएक आंखों के समक्ष रोशनी आने से घबराहट होता है। जैसे कई बार तुम अंधेरे से बाहर निकलकर धूप में आए हो और आंखें विचलित हो उठी हो। ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश तीव्र गति से प्रवेश करता है, तब कुछ समय के लिए असहजता महसूस होती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है इस स्तर से और अधिक ऊपर उठने का, क्योंकि यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे मन के अंधकार को मिटाने वाला है। तुम संसार की बेड़ियों को तोड़कर इस मंत्र विचरण करने के लिए तैयार हो जाओगे। मेरे प्रिय, तुम वह हो जिसकी उपस्थिति ही लोगों को ऊर्जावान से भर देती है। तुम वही हो जो किसी दूसरे के मार्ग पर ना चलकर अपना मार्ग स्वयं बनाना जानता है।
इसी कारण तुम वह सब पाने के हकदार हो जो तुम चाहते हो। तुम चमत्कार को नहीं, बल्कि चमत्कार तुम्हें हर दिन आकर्षित कर रही है। तुम्हारे चेहरे का तेज लोगों को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा मौन उन्हें उचित दंड देने में समर्थ है। क्या तुम तैयार हो अपनी इच्छा शक्ति कलम से इस अध्ययन को स्वर्ण अध्ययन में बनाने के लिए? यदि हाँ, तो इसे अब हाँ लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान कर दी। 111 के साथ लिखे, मैं नए अध्ययन में प्रवेश कर रहा हूँ। परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे, क्योंकि उन्होंने आपको चुन लिया है। 1176 लिखकर अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में इसी क्षण प्रकट कर दी। ईश्वर तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव बना रही है। यह नया वर्ष तुम्हें वह सब कुछ लाकर देगा जिसकी कल्पना तुमने पिछले वर्ष किए थे। न्याय के देवता जागृत हो रहे हैं, अब न्याय होकर रहेगा। जो कार्य विकसित नहीं हो रहे थे, जो काफी लंबे से रुके हुए थे, वह सब अब प्रारंभ होंगे। वह तुम्हें वहां ले जाने की योजना कर रहे हैं जहां तक तुम्हारा सोचना भी असंभव है। यह समय है तुम्हारी विकसित का ऊपर उठने का। तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र दिन प्रतिदिन विशाल हो रहा है। जिसके फलस्वरूप प्रत्येक अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो सुनिश्चित किया है, उसे कोई भी व्यक्ति तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें सदैव ही दूसरों से अलग बनाती है। वह शक्ति है आंतरिक आवाज की शक्ति, अर्थात इंट्यूशन पावर। तुम वह सुन पाते हो जो दूसरे नहीं सुनते। तुम वह महसूस करते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। तुम किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल को अपनी आंतरिक शक्ति से महसूस कर लेते हो। कि वह नकारात्मक है या सकारात्मक।
इसीलिए तुम विशेष हो। 8 हार्ट के साथ लिखे, मैं परमात्मा का प्रिय हूँ। 222 के साथ लिखे, मेरे चारों ओर सुरक्षित कवच है, परमात्मा के मैं संरक्षण में हूँ। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, यदि मैं तुम्हारे जीवन में अहमियत रखता हूँ तो केवल अपने पिता के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना नाम दर्ज कर देना। जय श्री कृष्ण। तुम्हारे जीवन को मैं आशा और प्रकाश से भरने वाला हूँ। तुम विश्वास करो, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता तो निश्चित है, फिर भय किस बात का है। मैं सदैव तुम्हारे पुकारने पर मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है और आज तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते ही मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम ध्यान करना प्रारंभ करो, इस परिवर्तन ऊर्जा का लाभ उठाओ जो तुम्हारे लिए बेहतर है।